लेवल सेकेंड। और आज हम पढ़ेंगे अजमेर जिला दर्शन के बारे में। तो अजमेर जिला दर्शन में पढ़ने से पहले हम सर्वप्रथम ये जानेंगे कि हमारे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया था 1 नवंबर 1956। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया 1 नवंबर 1956। वर्तमान स्वरूप का मतलब होता है कि जिस प्रकार से मान लो ये राजस्थान का मानचित्र है, तो ये वर्तमान स्वरूप आया था 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या थी 26 और 26वां जिला बना था अजमेर। ठीक है, आपको ध्यान रखना 26वां जिला अजमेर बना था। उसके बाद में जिलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। बाद में जैसे 33वां जिला बना था प्रतापगढ़। उस टाइम गवर्नमेंट थी कांग्रेस की और हमारे राजस्थान के सीएम थे वसुंधरा राजे। उसके बाद में आपको पता है 2023 के महीने आपने सीएम श्रीमान अशोक जी गहलोत और वे जिलों की संख्या 33 डायरेक्ट कर दी 50। के बाद में हमारे वर्तमान में गवर्नमेंट है बीजेपी की। आपने सीएम श्रीमान भजनलाल शर्मा पे वापस कमेटी बिताई और जिला की संख्या कर दी 41। तो वर्तमान में ध्यान रखना, वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या है 41। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया राजस्थान में वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956, जिलों की संख्या 26 थी और 26वां जिला था अजमेर। उसके बाद में अजमेर जिला के साथ साथ अजमेर है वो संभाग भी है। और अजमेर संभाग में वर्तमान में जिला आते हैं 6। कितने जिला आते हैं? 6। 1 नंबर पर ध्यान रखना अजमेर उदय। अजमेर के बाद में जिला है नागौर। नागौर के बाद में भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के बाद में नंबर 4 टोंक। ये तो जो हमारे जिस टाइम 33 जिले थे ना, उस टाइम में अजमेर संभाग था और ये 4 जिले थे अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। उसके बाद में अब आपको ध्यान रखना कि अजमेर से एक जिला बना छोटा सा अलग हो गए ब्यावर, ये ध्यान रखना। और नागौर से अलग होकर बना भीलवाड़ा, कुचामन, ये ध्यान रखना। तो ये हो गए 6 जिले हो गया। उसके बाद में सर्वप्रथम ध्यान रखना है कि अजमेर की स्थापना कब हुई थी। तो अजमेर की स्थापना हुई थी 1113 ईस्वी। चौहान शासक अजय राज द्वारा अजमेर की स्थापना की गई। इसके बाद में अजय राज के बाद अरुणराज ने आना सागर झील का निर्माण कराया, पुष्कर में बड़ा मंदिर बनवाया। अरुणराज के बाद में वो वासुदेव चौहान, प्रतिभा चौहान, वो हमें बातें सब नहीं पढ़ना, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि अजमेर में वर्तमान में तहसीलें कौन कौन सी आती है, इससे आपको बहुत फायदा होगा, ध्यान रखना जरूरी। तो 1 नंबर पर तो ध्यान रखना है अजमेर आती है। ठीक है, उसके बाद में किसानगंज, वो अजमेर में पड़ता है। उसके बाद में नसीराबाद के बाद में किशनगढ़, भूपनगढ़, केकड़ी के बाद में सरवाड़ और एक छोटी सी तहसील आती है कानकोटी, अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद, किशनगढ़, भूपनगढ़, केकड़ी, सरवाड़, कानकोटी और एक जैसे आती है भिनाई के बाद में जैसे और तहसील आती है पुष्कर। तो ये आपको ध्यान में रखना। जैसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है कि पुष्कर राजस्थान की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो आपको ध्यान में होनी चाहिए अजमेर। ठीक है, ये तहसील हल्की सी नॉर्मल ध्यान में रखना। ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे अजमेर के बारे में। के बाद में अजमेर के बारे में पढ़ना। अजमेर में कई कई चीज़ें फेमस है। ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट है तो थाना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सके कोई भी कंप्यूटर एग्जाम में।
कि तारागढ़ दुर्ग राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ध्यान रखना अजमेर में। उसके बाद में सोनी जी की नसीम, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कहाँ पर है, अजमेर। उसके बाद में डायदीन का झोपड़ा, डायदीन का झोपड़ा कहाँ पर है, अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ लगता है, अजमेर में। उसके बाद में आपको ध्यान देना है दौलत बाग, दौलत बाग को हम बोलते हैं सुभाष उद्यान भी बोलते हैं। सुभाष उद्यान के बाद में आपको ध्यान रखना है कि आना सागर झील, आना सागर झील कहाँ पर है, अजमेर में, चौपाटी के पास में, जहाँ पर सर्वप्रथम लड़का यहाँ से खोज करके कॉलेज में जाता था, सबसे पहले वहीं पे फोटो खिंचवाता है ना। आना सागर झील के बाद में ध्यान रखना है कोई सागर झील। ये सब क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पूछ सकते हैं कि जय समझिए कौन से डिस्ट्रिक्ट स्थित है, तो आपको बताना है उदयपुर में। उसी प्रकार से पूछ सकते हैं आना सागर झील कहाँ पर स्थित है, कोई सागर झील। एक है फूल सागर। एक आपको ध्यान रखना है घंटाघर, उसे बोलते हैं विक्टोरिया, विक्टोरिया टावर। जो हमारे अजमेर में विक्टोरिया हॉस्पिटल है ना, जिसको कोई लोग विक्टोरिया बोलते हैं, कोई लोग सरकारी अस्पताल बोलते हैं, कोई बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, वो घंटाघर है। उसके बाद में अजमेर में है एक नारियली जैन मंदिर, बहुत ही फेमस है। आपको डायरेक्ट पूछ सकता है नारियली जैन मंदिर कहाँ स्थित है, अजमेर में। ध्यान रखना है जो जैन तीर्थंकर है ना उनको समर्पित है। उसके बाद में सोनी जी की नस्ल होगी। एक ध्यान रखना अजमेर में मयो कॉलेज है, मयो कॉलेज। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, अजमेर में। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में, जिसके अंदर लगभग 200 से ज़्यादा विश्वविद्यालय महाविद्यालय इसके अंदर में आता है। और एक जो हम बोलते हैं ना जीसी सम्राट पृथ्वीराज चौहान विश्वविद्यालय क्या महाविद्यालय, वो भी अजमेर में स्थित है। एक है ना वो सेवन वंडर पार्क, ये भी अजमेर में स्थित है। इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है आरपीएससी है ना, राजस्थान, आरपीएससी की फुल फॉर्म में राजस्थान लोक सेवा आयोग, या ना राजस्थान RJASTHAN राजस्थान पब्लिक PUBLIC पब्लिक SCRVIC सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में। अजमेर में कहाँ स्थित है, तो गुगरा घाटी है ना, गुगरा घाटी जयपुर रोड, गुगरा घाटी जयपुर रोड पर राजस्थान लोक सेवा आयोग। ये ना राजस्थान में जो कंपटीशन का एग्जाम है ना वो करवाने वाली संस्था है आरपीएससी। तो वर्तमान में आप सुन रहे हो ना कि आरपीएससी को बंद करो, हनुमान बेनीवाल चला रहे हैं उनका, वो बाद में बंद भी हो गई, वापस नए सदस्य आए, इसका मुख्य है। उसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है राजस्व मंडल है ना, रेवेन्यू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी अजमेर में है। और उसके बाद में अजमेर में आपको ध्यान रखना है, अजमेर के बाद में तहसील में आ जाना है पुष्कर में। कहाँ पर है, पुष्कर में एक तो ये ध्यान रखना है कि पुष्कर में पुष्कर झील है, जो पुष्कर के नाम से प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना पुष्कर है, तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, आपको ध्यान रखिएगा पुष्कर झील अजमेर में। ये क्या है, जैसे एक
महाराष्ट्र में है लोनार झील, वो है ना पूरे इंडिया की प्रथम प्राकृतिक झील है। उसके बाद में ये राजस्थान की प्रथम है और भारत की दूसरी प्राकृतिक झील है ना, जिसका निर्माण है वो मानव ने नहीं किया, ये ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित क्रिया से पुष्कर झील का निर्माण हुआ है। और पुष्कर झील में पुष्कर में लगता है पुष्कर मेला, जो कब लगता है, जो हमारे हिंदी के महीने होते हैं ना, वो कार्तिक महीना, उसमें कार्तिक महीने में मेला लगता है। एकम या ना कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम से पूर्णिमा तक 15 दिन ये मेला चलता है, जिसमें वो महिलाएं हैं वो स्नान करती है सुबह जल्दी उठ के, वो यहीं पे मेला चलता है। और पुष्कर में ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ब्रह्मा मंदिर। कौन सा मंदिर? ब्रह्मा मंदिर। एक है सावित्री माता मंदिर, सावित्री माता मंदिर, जिसमें 2016 में रोपवे बना है। क्या बना है? रोपवे 700 मीटर के लगभग है ये लंबा, जो राजस्थान का तीसरा रोपवे बना है। और उसके बाद में पुष्कर में क्या है, रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर भी पुष्कर में स्थित है। और पुष्कर में क्या चीज है, पुष्कर लगभग हो गया। उसके बाद में पुष्कर के बाद में जैसे नसीराबाद, नसीराबाद हमने पढ़ा था ना, नसीराबाद। तो नसीराबाद से ये ध्यान रखना है कि नसीराबाद में जो राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसकी शुरुआत नसीराबाद से हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सरवाड़ है ना, सरवाड़ से वहां से ध्यान रखना है, रानी जी का कुंड है। क्या है? रानी जी का कुंड पहुंचने कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है सरवाड़ अजमेर में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे किशनगढ़ से संबंधित चीजें, किशनगढ़ से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। तो किशनगढ़ में हम पढ़ेंगे, एक तो आपको सर्वप्रथम ध्यान रखना है किशनगढ़ में एयरपोर्ट है, ठीक है, एयरपोर्ट है, ये ध्यान रखना है। एयरपोर्ट के बाद में यहाँ की एक शैली है बड़ी ठणी चित्रकला, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसको वो इसके ये नागीदास के काल में फेमस हुई थी। बड़ी ठणी चित्रकला के बाद में ये ध्यान रखना है कि चित्रकला है किशनगढ़ की वो कागजी चित्र शैली है। क्या है? कागजी चित्र शैली। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है यहाँ संगमरमर मंडी किशनगढ़ में। संगमरमर मंडी का मतलब आप किशनगढ़ कभी आओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ कितनी फैक्ट्री है, मतलब पूरे इंडिया से यहाँ वो ये पत्थर कटने के लिए आता है, तो यहाँ पे कटर मशीनें लगी हुई है। संगमरमर मंडी के बाद में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ का किशनगढ़ का चरी नृत्य फेमस है, जिसको प्रसिद्ध है कि फल्गुबाई। ध्यान रखना है फल्गुबाई, है ना, ध्यान में नहीं रहना तो ये याद रखना। किशनगढ़ में जा रहा था हल्का हो जाएगा, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तक है फल्गुबाई, नागीदास के काल में, ठीक है। किशनगढ़ के बारे में हो गया। उसके बाद में कौन सी जैसे नदी किशनगढ़ आपको ध्यान में रखना है, नसीराबाद हो गया। और क्या बचा है? आरपीएससी। और एक इसमें आपको ध्यान में रखना है आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में, राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में। और एक है ना जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी अजमेर में स्थित है। और अजमेर के बारे में ध्यान रखना है, अजमेर जिला है वो अरावली की पहाड़ी में बसा हुआ है। तो अजमेर जिले में जो अरावली की मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो तारागढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 875 मीटर। अगर फीट में पूछ ले, फुट में पूछ ले तो 875 × 3 कर देना है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है, अब देखो एक चीज है कि जो अजमेर है ना, एक भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, खुंडिया धाम है ना
वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पुण्य स्थान, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक चीज है पनोरमा। पनोरमा क्या होता है, जैसे कोई भी मतलब जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जिस व्यक्ति की, जैसे पनोरमा है महर्षि दयानंद सरस्वती पनोरमा, महर्षि दयानंद सरस्वती पनोरमा, ये क्या अजमेर में स्थित। इस पनोरमा में क्या है, जो दयानंद सरस्वती जी है ना, उसके बारे में